8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 8 की संस्कृत का पेपर अब आपके जो 13 तारीख को होने वाला है, तो 13 तारीख का जो पेपर होगा उसके लिए अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखते हैं तो मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि आपके जो नंबर आएंगे वो 70 से प्लस ही आएंगे। 70 प्लस 80 में से 70 नंबर आप जो आराम से आएंगे, और हो सकता है कि आपके 75 और 80 में से 80 नंबर भी आ जाए। और ये वीडियो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे शुरू से अंत तक देख लिया तो निश्चित रूप से आपकी जो संस्कृत में सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, और फायदा उसी को मिलेगा जो वीडियो को शुरू से अंत तक देगा और अच्छी प्रकार से समझेगा। पूरा पेपर आपके इसी वीडियो में से देखने को मिलेगा, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपका जो पहला पार्ट है इसमें हम देखेंगे कि वो देख लेते हैं सभी पार्ट के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे वो सभी देखेंगे। तो ये पहला पार्ट है आपका, और पहला पार्ट आपके श्लोक वाला है। तो एक प्रश्न तो आपकी जो श्लोक का हिंदी अनुवाद वाला आएगा वो इस पार्ट में से आएगा। तो आपके इस पार्ट के जितने भी श्लोक हैं उसको अच्छी प्रकार से आपको याद कर लेना, और सबसे ज़्यादा ये वाला, ठीक है। एक तो गुणा गुणेशु गुणा भवंती ये वाला, और एक वो साहित्य संगीत कला विहीन वाला जो साक्षात पुछ विषाणहीन वाला जो पशु है वो वाला। इन दोनों को आप अच्छी प्रकार से अगर याद कर लेते हो तो इन दोनों में से एक श्लोक तो आपके पक्का है जो हिंदी अनुवाद का पूछा जाएगा। और फिर आपकी तीसरा है लुब्धेश वाला, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं और इसका जो हिंदी अनुवाद लिख सकते हैं। तो इसके जो प्रमुख जो श्लोक हैं वो तीनों ही हैं, पहला दूसरा और तीसरा। अगर आप इन तीनों ही श्लोक का जो हिंदी अनुवाद याद कर लेंगे तो आपको तीन में से एक श्लोक आपकी परीक्षा में यहाँ से देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो आपको पहले पार्ट में से आपके प्रश्न उत्तर कौन कौन से याद करने, तो एक आपके जो एक पद वाला प्रश्न आएगा वो आपको इस पार्ट में से तैयार करना है। तो पहला प्रश्न आपके कि व्यसनिम किम नश्यति, तो व्यसनिम आपके विद्याफलम नस्ति, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा विद्याफलम। दूसरा प्रश्न है कि कश्याम रोचनायाम सर्वकुलम रोचते, तो स्त्रियाम, जो स्त्री होती है वो पूरे जो कुल होता है उसका नाम रोशन करती है। तीसरा प्रश्न है कश्य यश नस्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट ये तीसरा आपके कश्य यश नस्ति, तो आपकी लुब्धश्य हो जाएगा। ये लुब्धश्य मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। फिर आपके इसका लास्ट वाला प्रश्न कि मधुर सूक्त के सर्जनती, तो यहाँ पे संत हो जाएगा। संत जो होते हैं वो मधुर सूक्त सर्जित करते हैं। फिर आपके चौथा प्रश्न नहीं पढ़ना है आपको, निकाम का आपके अगला प्रश्न देखते हैं जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके छठा प्रश्न है। इस प्रश्न में से आपको जो प्रश्न का निर्माण करना है, तो एक प्रश्न आपके यहाँ से आने की पूरी संभावना है, इसको आप अच्छी प्रकार से देख लें। गुणा गुणेशु गुणा भवंती, आपको इसमें से ये पूरा याद कर लेना है। इसमें से आपके प्रश्न बनेगा तो गुणा से आपको प्रश्न बनाना है, तो गुणा का हो जाएगा आपके के गुणेशु गुणा भवंती, गुणा गुणेशु गुणा भवंती। दूसरा है आपके नद्य सुस्वाद तो या भवंती, तो उसमें आपके नद्य की जगह आ जाएगा काहा, नदी स्त्रीलिंग है तो फिर आपके कहा आएगा। फिर आपके तीसरा है लुब्धश्य यश नश्यति, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी लुब्धश्य यश नश्यति वाला। तो लुब्धश्य की जगह पे क्या देगा कश्य, कश्य यश नश्यति, तो लुब्धश्य यश नश्यति। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जय जनयति, तो आप इसमें मधुमरिका से इससे आपको जो प्रश्न बनाना है तो आपको मधुमक्षिका की जगह पे का लगा देना है, का मधुमरिमेव जनयति, ये आपके प्रश्न बनाने वाले इसमें से आपके आएंगे। फिर आपके एक संधि विच्छेद वाला आ सकता है, तो ये आपके सर्वमेव का याद कर लेना, सर्वम प्लस ए हो जाएगा ये, ठीक है सर्वमेव। और बाकी तो कोई काम करनी है, आगे के प्रश्न हम इसमें देख लेते हैं। फिर आपके ये आपको श्लोक को परस्पर मिलान करना है, जो श्लोक है उसको उसके अनुसार आपको आपस में मिलान कर लेना है। फिर आपके दूसरा पार्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे इंपोर्टेंट पार्ट आपके दूसरा पार्ट और पांचवा पार्ट है। तो दूसरा पार्ट तो सबसे इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपकी जो विलेश्यवाणी कदापि में शुरू था, जो पंचतंत्र से एक कहानी ली गई थी, तो वो वाली कहानी। और पंचतंत्र के लेखक कौन है विष्णु शर्मा, एक तो आपको ये याद कर लेना है पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। ये पार्ट कौन सा है, तो दूसरे नंबर का पार्ट है। ये भी आपके आ सकता है कि ये विलेश्यवाणी कदापि में शुरू था, कौन से नंबर का पार्ट है, तो ये दूसरा नंबर का पार्ट है। लेखक कौन है, तो आपके विष्णु शर्मा है। और ये लाइन आपको पूरी याद कर लेनी, विलेश्यवाणी कदापि में शुरू था। इसमें से आपको पार्ट के जो प्रश्न कौन कौन से तैयार करने वो देख लो। आपका दूसरा पार्ट प्रश्न है, दूसरे पार्ट का दूसरा प्रश्न, इसमें आपको एक पद में उत्तर लिखना है। इसमें से क्या आपको याद करना है, एक तो शेर का नाम आपको याद करना है, सिंहस्य नाम किम, तो सिंह का नाम क्या था खरनकर, जो आप सभी को याद है, मैंने कई बार आपकी वीडियो में पूछा भी है और आप सभी ने उत्तर लिखा भी है। दूसरा प्रश्न है कि गुहाया स्वामी का आसित, गुफा का जो स्वामी था वो कौन था, तो वो था आपके दधिपुछ। दधिपुछ नामक जो श्रृंगाल था वो गुहा का स्वामी था। और गुहा कैसी थी, विशाल, बहुत बड़ी थी, महती। फिर आपके तीसरा प्रश्न है कि सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगत, जो शेर था वो किस समय गुफा के समीप आया था, तो आप सभी को पता है वो सूर्यास्त के समय आया था, तो इसमें लिख लेना आपको सूर्यास्त समय है। फिर आपके ये कोई काम का नहीं है, फिर भी आप इसको देख लेना, हस्तपादिका क्रिया कैसाम न प्रवर्तते, तो आपके हो जाएगा वय सत्रत्र मनसाम, इसके आंसर हो जाएगा। और लास्ट आपका है गुहा केन प्रतिध्वनिता,
गुहा किस प्रकार की ध्वनि करती है? तो उच्च गर्जन, बड़ी जो ध्वनि करती है वो बहुत ऊंची ध्वनि करती हैं। फिर आपके अवयव पद का एक प्रश्न आएगा, तो एक पद आपके अवयव से यहाँ से बनेगा तीसरे पार्ट से, जिसमें आपको देख लेना है अवयव। अवयव का मतलब वो होता है जो कभी भी खर्च नहीं होता है, न तो लिंग वचन काल पुरुष किसी के अनुसार वो बदलता नहीं है, वो अवयव कहलाता है। जैसे यदा दसवान भवती छात्रा विद्यालय गच्छन्ति, जैसे ही, इसका मतलब हिंदी में ये होता है कि जैसे ही 10 बजती है वैसे ही छात्राएं जो विद्यालय जाती है। तो यदा, यदा के साथ में आएगा तदा, यदा और तदा, यदा कदा, ठीक है, तब जब, जैसे तैसे वैसे, इसमें साथ में चलते हैं ये, तो इसमें आ जाएगा आपके तदा, ठीक है। और दूसरा है सूर्य पूर्व दिशायाम सदा उदयति। अब आपको पता है कि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उगता है, तो इसमें आ जाएगा आपके सदा, ठीक है। सदा का मतलब हमेशा, सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में ही उगता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि सूर्य कौन सी दिशा में उदय होता है, तो पूर्व दिशाया, और अस्त किस दिशा में होता है, तो पश्चिम दिशाया। फिर तीसरा प्रश्न है कि श्रृंगाला गुहाया, तो जो श्रृंगाला गुहाया, श्रृंगाला गुहाया बही, बही यानी कि बाहर, आसित, जो श्रृंगाल था वो गुफा के बाहर था, बही, बही हो गया, अभ्यंतर हो गया, ये सभी आपके बाहर, अंदर, ऊपर, नीचे, ये सभी आपके अवयव के रूप में ही जाने जाते हैं, ठीक है। और बाकी के तो आपके ये लास्ट है इसमें, यदि सफलताम इच्छसि, यदि सफलताम इच्छसि तही आलस्य त्यज। अगर आपकी सफलता की इच्छा है तो आपको आलस्य नहीं करना चाहिए। आपको भी अगर इच्छा है कि आपकी जो A+ ग्रेड बने, तो आपको बिना आलस्य के जो अच्छी तरह से मेहनत करनी चाहिए। जैसे आपको 8वीं क्लास में मेहनत करवाई जा रही है, उससे भी और बढ़िया तरीके से हम आपको यहाँ पे 9th क्लास की आपको तैयारी करवाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना। एक भी दिन आपको जो ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी गणित में, ये मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ। अगर आप यहाँ से निरंतर जुड़ेंगे तो बिल्कुल आपको बिना ट्यूशन के जो 9th क्लास पास करवा देंगे, ये हमारी, और अच्छे नंबर से पास करवाएंगे, सबसे ज़्यादा नंबर से। अगर आपको गणित में डर लगता है तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चौथा क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो आपके चौथे प्रश्न में एक पूरे वाक्य में आपको इसका उत्तर देना है, एक लाइन में आपको इसका उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न आपके कि खर नकर कुत्र प्रतिवस्ति स्म, जो खर नकर नाम का जो शेर रहता था वो कहाँ पे रहता था, तो खर नकर वने, वन में रहता था, तो आपको वन कर देना है, वने। फिर आपके दूसरा प्रश्न है महति गुहाम दृष्टा किम सिंह किम अचिंतित, बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या चिंतन किया, तो उसने चिंतन किया कि कोई न कोई जानवर जो रात्रि के समय इसके अंदर आएगा और मैं उसको अपनी भूख मिटा लूंगा। फिर आपके तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आपके कि एक मिनट, वो तो आपके श्रृंगाल ने, वो शेर ने चिंतित किया था, लेकिन श्रृंगाल ने सोचा कि इस गुफा के अंदर कोई न कोई है। अंतिम में आपकी श्रृंगाल कुत्र पलायित, श्रृंगाल कहाँ पे चला गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके, तो श्रृंगाल फिर आवाज सुनकर वहां से दूर चला गया था, यहाँ पे श्रृंगाला दूरम पलायति। फिर आपके अवयव पद चुनना, इसमें भी एक आपकी जो कहानी आएगी, ठीक है। तो हो सकता है कि एक आपकी यही कहानी आ जाए, एक वन में एक वो व्याघ्र रहता था और फिर वो ये एक तो कबूतर और उसकी कहानी है, तो एक तो आपकी ये वाली कहानी आपको याद कर लेना, आपकी किताब के अंदर दे रखी है, ठीक है। कौन सी, कबूतर और वो शिकारी वाली कहानी, तो ये इसको हम देख लेते हैं। एकस्मिन वने कश्चन व्याध जाल विस्तीर्यम दूरे स्थित, एक वन में एक शिकारी जो जाल बिछा के दूर चला गया था। तत्र तब आकाशे सपरिवार कपोतराज चित्रग्रीव निर्गत, तब उसी समय जो आकाश में पूरा परिवार सहित आपके कपोतराज कबूतर जो वो वहां से जा रहे थे, ठीक है। तो फिर से क्या हुआ उसके बाद में, फिर इसके बाद में लिखना है आपको क्रमशः, तत्र, तत्र के बाद में लिखना है आपको क्रमशः तंडुलन कणानमुपरी कपोता लोभोजात, जो आपके चावल के कण थे उसके ऊपर कबूतरों को लोभ आ गया था, लालच आ गया था, ठीक है। उसके बाद में परंतु राजा तत्र असहमत आशीष, उनका जो राजा था कपोतराज वो उससे असहमत था, तो इसमें आपको बनना है परंतु राजा तत्र असहमत आसीत तस्य युक्ति आसीत, उसका युक्ति थी यश, यदि, है ना, यदि निर्जने वने कोपि मनुष्य नास्ति, अगर निर्जन मनुष्य में कोई भी, निर्जन वन में कोई भी मनुष्य नहीं है, तभी तभी जो कुत्तो व तंडुला नाम संभव, तो जो अगर इसमें आपके ये चावल के कण पड़े होते, इसका मतलब कौन कौन मनुष्य यहाँ पे मौजूद हैं, तो व तंडुलाम कण संभव, तो वो अगर मनुष्य नहीं है तो यहाँ पे जो तंडुला नाम, जो तंडुल कहते हैं चावल को, तो चावल के यहाँ पे कण संभव नहीं है। तो उसमें उसके बाद में क्या हुआ, यदा राज्य उपदेश में स्वीकृत्य थे नीचे आगता, उन्होंने राजा का उपदेश नहीं माना और वो नीचे आ गए। फिर
फिर क्या हुआ, यदा के बाद में तदा जाले निपतिता, तब वो जाल में फंस गए। फिर आपको वो वाली जो कहानी ये युक्ति है वो याद कर लेनी, उक्तम सहसा विदितिम न क्रियाम। ठीक है, अगर आपको ये काम की जानकारी नहीं है तो आपको उसमें लालच नहीं करना चाहिए। फिर आपको घटनाक्रम में ये वाली याद कर लेनी है, इसी को घटनाक्रम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृंगाल समागच, ये पूरी आपको इसके घटनाक्रम को याद कर लेना है। ठीक है, ये वाला इसमें घटनाक्रम आपके पूछ सकते हैं। तो ये सारे क्रम से आपको इसकी लाइनें जमवा लेनी। सबसे पहले एकस्मिन वने एक श्रृंगाल, वो उसका श्रृंगाल के रूप में उसको बता देना है। फिर आपको शेर के बारे में बता देना है। फिर आपको वो कहाँ उसकी गुफा के बाहर आया वो बता देना है। फिर वो शेर जो गुफा के अंदर बैठा है और वो श्रृंगाल उसके बाहर आते हुए वो देखता है कि इसके अंदर जाते हुए तो उसके चिन्ह दिख रहे हैं, लेकिन बाहर निकलते हुए उसके चिन्ह नहीं दिख रहे, तो वो बताना है। फिर वो श्रृंगाल बोलता है कि आप गुफा की मेरे साथ में जो बात हुई है कि अगर मैं अंदर आप आवाज़ दोगे तो फिर मैं अंदर आऊँगा, और अगर आप आवाज़ नहीं देंगे तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। फिर शेर सोचता है कि गुफा रोज़ बोलती होगी, तो वो आवाज़ दे देता है शेर उसको, और वो फिर श्रृंगाल है जो पता चल जाता है उस गिद्दड़ को कि अंदर तो शेर है, और वो दूर वहाँ से भाग जाता है। तो ये आपकी पूरी कहानी, इसको आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना। तो ये आपकी पूरी एक कहानी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको ये बता देता हूँ, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और फिर इसको एक बार देख लेना। ये तो इसके बिना क्रम की जमी हुई है, और ये इसके नीचे जो क्रम में जमी हुई है, इसको अच्छी प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, तो आपको जो सारी जानकारी यहाँ पे अच्छी प्रकार से मिल जाएगी। फिर आपके तीसरे पार्ट का नाम है डिजी भारतम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, डिजी भारतम का मतलब होता है डिजिटल भारत, और ये आपके क्रम पूछ सकते हैं इस पार्ट का कि ये जो डिजी भारतम है वो कौन से क्रम का पार्ट है। सबसे पहला प्रश्न आपके इसमें इंपोर्टेंट है कि इसका उत्तर आपको एक पद में देना है। पहला प्रश्न है कि गणिकाया नाम किम, जो गणिकाया थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था वसंत सेना। फिर दूसरा प्रश्न है परिवाज्रकस्य शिष्य परिवाज्रकस्य शिष्य का आसित, तो ये आपके हो जाएगा सांडिल्य। और फिर इसमें से बाकी के आपके काम के नहीं, ये दोनों इसके इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न एक तो गणिकाया नाम किम, तो वसंत सेन आपको याद कर लेना है। संधि जो पूछी जाएगी आपके यहाँ से पूछी जाएगी, ये दूसरा प्रश्न है। ये तत्रैव, तत्रैव की संधि क्या हो जाएगी, तत्र प्लस एव, एक तो ये याद करनी है, और एक आपको संधि याद करनी है ये सप्ते तेता, तो सप्त प्लस आयता हो जाएगा ये, इस प्रकार से आपको याद कर लेनी। करोतीति, ठीक है, करोतीति में क्या हो जाएगा, करोती प्लस इति, इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। इसमें आपको अवयव पद निकालना है, तो अवयव पद वाला प्रश्न आपके आता ही है। तो अवयव पद में कौन कौन सा है, राधा अपी नृत्यति, तो इसमें अपी, ये अपी इसमें अवयव हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पे अपी है। त्वम कदाम ग्रहम गम्यशतिषि, तो इसमें आपके कदाम हो जाएगा। ये अधुना एक आपके अवयव है। यहाँ पे सदा, सदा इसमें अवयव है। स्व, स्व मतलब आने वाला कल, गया बीता हुआ कल, वो वाले हैं इसमें कल। और त्वम, तुम, इनके लिंग वचन काल नहीं बदलते, इसलिए ये आपके अवयव के रूप में जाने जाते हैं। और अगर आपके विलोम शब्द आ जाए तो विलोम शब्द भी लिखना है, विपरीतार्थक विलोम शब्द। गुण का क्या होता है, दोष होता है। स्वीकार का अस्वीकार, जैसे हिंदी में होते हैं वैसे वैसे लगभग सभी के सेम होते हैं। दक्षिण हस्त का हो जाएगा वाम हस्त, अनन्य का हो जाएगा अन्य, कर्तज्ञ का हो जाएगा कर्तज्ञ, कर्तज्ञ। फिर आपके चौथा पार्ट है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। मोस्ट इंपोर्टेंट है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसमें से एक तो आपका ये जो नाम है पाठ का नाम, वो अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। यहाँ पे से रिक्त स्थानों की पूर्ति में आपको पूछ लेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके जो काम का है वो इसका दूसरा प्रश्न है। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया है कि अधोलिखित नाम प्रश्न नाम उत्तराणी एक पद लिखित, एक पद में आपको उत्तर लिखना है। तो स्वकीय साधनम किम भवती, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बलम करना है इसका उत्तर, स्वकीय साधनम बलम भवती। फिर आपके दूसरा प्रश्न है इसमें पथि के विस्मा परखरा, पथि का विस्मा परखरा, तो इसमें आ जाएगा पाषाण। और फिर आपके लास्ट है इसमें कि एततम किम करणीयम सततम किम करणीयम, तो ये हो जाएगा आपके देय स्मरणम। एतश गीतिश रचयिता, इस सदैव पुरतो, ये इसका आपके लेखक का नाम बताना है रचयिता, तो श्रीधर भास्कर वर्णेकर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके यहाँ से प्रश्न बनेगा ये। ठीक है, ये इसका जो पाठ का नाम है उसका नाम क्या है, सदैव पुरतो निधि चरणम। ये आपके राष्ट्रवादी कवि है, तो इनका नाम आपको याद कर लेना है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। यहाँ से इन दोनों में से एक प्रश्न आएगा कि सह के दृश्य कवि मन्यते, वो किस प्रकार के कवि माने जाते हैं, तो राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं। फिर आपको क्रियापद को चुन के इसमें लिखना है। त्वम पुरतम चरणम निदेहि, तो यहाँ वर्जन आपको निदेहि भर देना है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है आपके त्वम विद्यालयम चल, त्वम विद्यालयम चल आ जाएगा। फिर आपके दूसरा है राष्ट्रीय अनुरक्ति,
राष्ट्रीय अनुरक्ति विदेही, तो इसमें आप दूसरे में आ जाएगा विदेही। तीसरा है मयम जलम देही, मुझे जल दो। और चौथा आपके मूढ़ जजिही जही। फिर इसके बाद में आपके बज गोविंदम और सततम देश समरम कुरु। इनमें से आपका एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। फिर आपके अगला प्रश्न है जिसमें आपको अवयव पद बताने, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, अवयव पद में आपको सबसे पहला देख लेना है विद्यालय से पुरत एकम उद्यान अस्ति, सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते, सत्यम एव जयते। ठीक है, एक तो ये याद कर लेना है। दूसरा आपके इसमें याद कर लेना है ग्रामम परित वृक्षा संति, और विद्या विना जीवनम व्रतम, विद्या के बिना जीव अधूरा है, जीवन बेकार है। इस प्रकार से आपको ये याद कर लेना है। और फिर ये लास्ट वाला ये सदा भगवंत भज, हमेशा भगवान को याद करना चाहिए। फिर विलोम शब्द वापस आपको याद कर लेना है। तो पूर्त का जब पृष्ठ, स्वकीय का परकीय, बीति का साहस, अनुरक्ति का विरक्ति, गमन का आगमन का निगमन या गमन का निगमन आगमन। फिर आपको इसमें से अगले प्रश्न में याद करना है। फिर आपके पांचों जो पार्ट है कंटकनेव कंटकम, ये एक आपकी कथा है, तो एक कथा सार का भी आपके 8 नंबर का प्रश्न आएगा, तो एक कथा सार आपके यहाँ से आ सकता है ये। तो ये तो आपको याद हो गई होगी, वो व्याघ्र वाली चंचल और उस शेर वाली कहानी, बाघ वाली कहानी, वो जाल में से निकाल देता है, फिर वो कहता है मैं आपको खाना चाहता हूँ, वो वाली कहानी आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेनी। एक तो इसका हिंदी सार याद कर लेना है, एक आपको इसके एक एक पद के जो प्रश्न बनेंगे वो याद कर लेने। पहला प्रश्न ये बनता है कि व्यादस्य नाम की मासित, व्याद का मतलब होता है शिकारी, उस शिकारी का क्या नाम था? शिकारी का नाम था आपके चंचल नाम का वो शिकारी था। फिर दूसरा प्रश्न है चंचल व्याघ्र कुत्र दृष्टवान, उस चंचल नामक शिकारी ने व्याघ्र को कहाँ देखा? तो उसने वन में जाल के अंदर देखा था। ठीक है, जाल में देखा था, उसको जाले कर देना। विस्तृत जाले का बद्ध आसित, उस बिखरी हुई जो जाल थी उसमें कौन बंधा हुआ था? तो वो जो व्याघ्र था, बाघ, वो उसमें बंध गया था, फंस गया था। फिर है बद्री गुलमाना पृष्ठ का नीलना असित, तो इसका हो जाएगा आपके लोमशिका। फिर आप उस लोमड़ी ने उसको वापस से जो उसके अंदर डाल दिया था। नेक्स्ट है फिर आपके अनारत कुर्दनेन का सांतर अभवत, तो वो आपके जो बाघ था वो अनावश्यक जो उछल कूद कर रहा था। फिर इनके उत्तर आपको संस्कृत में देने। संस्कृत में क्या देना कि चंचलेन वनेम किम कृतम, जो चंचल नामक शिकारी था उसने जंगल में क्या किया? जाल को बिछाया था, तो जाल विस्तारम। फिर इसका दूसरा प्रश्न है व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांत, जो बाघ था उसकी प्यास कैसे बुझी? तो व्याघ्रस्य पिपासा जलम पीत्वा शांता अभवत, यहाँ से इसका प्रश्न 100% आपके आएगा। फिर आपके तीसरा है जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत, जल पीकर वो जो बाघ है वो क्या बोला? जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत सांप्रतम अहम बुभिक्षा, मेरी प्यास तो बुझ गई है लेकिन मुझे भूख लग रही है। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा। फिर इसका अगला प्रश्न है आपके चंचल मात्र स्वस इति का संबोधितवान, तो व्याघ्र ने, ये जो चंचल नामक शिकारी था उसने ये किसको संबोधित किया था? तो ये लोमड़ी को संबोधित किया था, तुम मेरी माँ के समान हो, ये इस लोमड़ी को संबोधित किया था। और फिर इस लोमड़ी ने ही तो उसको बचाया था। ठीक है, उसको वापस कपट करके उसको अंदर डाल दिया था लोमड़ी ने। जाले पुनः बद व्याघ्र दृष्टवा व्याघ्र किम अक्रोध, तो जाले पुनः बद व्याघ्र दृष्टवा व्याध यानी कि शिकारी जो था वो प्रसन्न होकर अपने घर की ओर लौट गया था। ये आपको इसमें इसी प्रकार से देख लेना है। फिर आपके संधि जो बनती है आपकी, इसमें संधि करके लिखना है इसको, मृग प्लस आदिनम, तो मृगादिनम हो जाएगा। तथा प्लस एव, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, तथा प्लस एव, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तथा प्लस एव, तथे हो जाएगा। जैसे सदा प्लस एव का सदैव होता है, सदा प्लस एव का सदैव, तथा प्लस एव का तथेव, और सहसा प्लस एव का सहसैव। ऐसे ही इसको याद कर लेना है। कुत्र प्लस अपि कुत्रापि, और बुभुक्षित अस्मि, तो बुभुक्षो अस्मि हो जाएगा। प्रति प्लस आ प्लस अवर्तत, तो ये प्रत्यावर्तत हो जाएगा। वैसे इतने बड़ी तो आपके आएगा नहीं, इसमें से आपके उपसर्ग आ सकता है। प्रति इसमें उपसर्ग, 2 उपसर्ग इसमें, प्रति और आ, तो इसमें 2 उपसर्ग आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है फिर आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अच्छा, एक आपकी जो कहानी आएगी वो कहानी आपकी यहाँ से आ सकती है। ठीक है, एक बार एक वन में वो शेर रहता था और वो एक बार जो जाल में फंस गया था। वो इस प्रकार की जो जाल वाली जो कहानी, चूहे वाली और शेर वाली कहानी, वो आपको याद कर लेनी है। इसमें आपको ये चूहे वाली और शेर वाली कहानी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ, फिर आपको इसको अच्छी प्रकार से देख लेना है।
ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे इस प्रकार से आप ऊपर 3 अंगुली खींचोगे आपके स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। अब हम इसमें देखते हैं आपके प्रत्यय वाला। तो ये शेर और चूहा वाली कहानी है, वो जाल में फंस जाता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में करवा रखी है। अगला प्रश्न है धातु और प्रत्यय लिखना है इसमें से। तो देखो गंतुम जो है, प्रत्यय की पहचान कैसे करेंगे? जैसे तुमुन प्रत्यय है तो लास्ट में तुम आएगा, गंतुम, दृष्टुम, ये तुमुन प्रत्यय दोनों में। और अनियर आता है, अणीय, अणीय तो आपके आ जाएगा करणीय, तो अनियर प्रत्यय है। पातुम में तुमुन प्रत्यय है, खादितुम में तुमुन प्रत्यय है, और त्वा या ट्वा आता है तो कत्वा प्रत्यय। 3 प्रत्यय आपको मैंने याद करवा रखे, एक तो आपके कत्वा प्रत्यय, एक आपके तुमुन प्रत्यय और एक अनियर प्रत्यय। तीनों को आप अच्छी प्रकार से देख लेना। और एक आपके लास्ट का जो प्रश्न आएगा 25वां प्रश्न, उसमें आपके एक गद्यांश दिया जाएगा और गद्यांश को पढ़ के आपके 5 या 4 प्रश्नों के उत्तर लिख लें। तो आपकी एक वो जो गद्यांश है वो इस पार्ट से आ सकता है, कंटिन्यू वाले पार्ट से। तो ये आसित कश्चित चंचलो नाम व्याध, कोई चंचल नामा के जो शिकारी था वो उससे संबंधित आपके प्रश्न आ सकते हैं इसमें। तो चंचलो नाम का आसित, तो चंचलो एक शिकारी का नाम था। स कैसाम ग्रहण जीविका निवृत्ति, तो उसका हो जाएगा आपके यदा। दूसरे का आपके हो जाएगा, इसमें पूछा गया कि स कैसाम ग्रहण जीविका निवसति, वह अपनी जीविका कैसे चलाता था। और तीसरा प्रश्न है कि स वने किम विश्रितवान, उसने वन में क्या देखा था। व्याघ्र कस्मिन बुद्धि, व्याघ्र की बुद्धि कैसी थी। इस प्रकार से इसके उत्तर आपको देख लेने हैं। अगला जो आपके पाठ है, छठा पाठ है, गृहम शून्यम सुता विना। गृहम शून्यम सुता विना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो एक लाइन एक इंपोर्टेंट है, ये इसके पाठ का नाम ही इंपोर्टेंट है। तो देख लेते हैं इसमें। पहला प्रश्न आपके ये है कि आपको एक पद में उत्तर देना है, ठीक है। तो प्रेमल कथम श्रांतासित, प्रेमल कैसे शांत थी, तो कांठ छेदन। दूसरा प्रश्न है कि प्रेमल कदा ग्रहम आगछत, वो घर कब आई थी प्रेमल, तो आपके शाम के समय आई थी, तो सायकाले हो जाएगी। प्रेमल कहानी प्राजुलात, तो काष्ठानी लकड़ी जलाई थी। और बाकी प्रेमली कश्य पत्नी आसित, प्रेमली किसकी पत्नी थी, तो प्रेमल की पत्नी थी प्रेमली। तो ये प्रेमली वाली कहानी है, वो आपको अच्छी प्रकार से देख लेनी है। फिर आपको उपसर्ग चुनना है। तो उपसर्ग में आपके यहाँ से प्रश्न बनेगा, एक तो आपके जैसे पहला शब्द आपके अपगमिष्यति, तो इसमें अप उपसर्ग है। अवतार में अ उपसर्ग है, प्रज्वलित में प्र उपसर्ग है, प्रहार में प्र उपसर्ग है, पराजय में परा उपसर्ग है, पराजय में परा उपसर्ग है, परा प्लस जय होता है। और उपहार में उप उपसर्ग है। ये आपके उपसर्ग हो गए, इनको आपको अच्छी प्रकार से अलग कर लेना है। फिर आपके प्रत्यय वाला, प्रत्यय गत्वा में कत्वा प्रत्यय है, कृत्वा में कत्वा प्रत्यय है, भूतवा में कत्वा प्रत्यय है, और स्नानात्वा में कत्वा प्रत्यय। जिसके लास्ट में त्वा आता है वो कत्वा हो जाएगा, अच्छा सीधी सी बात है। और जिसके लास्ट में तुम आए तो वो तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। जैसे पठितुम तुमुन हो जाएगा, कर्तुम तुमुन, खादितुम तुमुन, और दृष्टुम तुमुन प्रत्यय। तो ये कत्वा और तुमुन को आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। और एक घटनाक्रम वाला जो आपको लिखने का प्रश्न आता है 8 नंबर का, वो आपके यहाँ से भी बन सकता है। इस जो प्रेमली वाला पार्ट है, इसको घटनाक्रम को क्रम से बताना है। सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर लास्ट में क्या हुआ, इस प्रकार से आपको क्रम से समझा देना है। जलम व्रत ग्रमागछत, ठीक है, भोजन किया, स्नान किया, इस प्रकार से आपको यह समझा देना पूरा। फिर आपके अगला पार्ट है ये भारत जनता हम। एक तो आपके क्रम याद कर लेना इसको, इसके लेखक कौन है वो याद करना है, ठीक है। इसका जो लेखक है, गीत के लेखक है, उसका आपको नाम याद कर लेना है, ठीक है। गीतकार का नाम आपको याद करना है। फिर एक एक नंबर के जो प्रश्न आएंगे वो यहाँ से बनेंगे। कूप की दृश्य अस्थि, जो कुबा था वो कैसा था, तो जो कूप था वो तनु महालंब च अस्थि, कि वो महालंब के समान दिखता था। दूसरा प्रश्न महास्फोट कुत्र आस्ते, तो महास्फोट करे आस्ते यानी कि हाथ में होता है। फिर तीसरा है बालह कुत्र विल्पिशति, तो बालह घर में जो विलाप कर रहा था। चौथा है आपके जलवाहिनी यदि द्रुम गच्छेत त्रयी किम शात, तो इसका हो जाएगा आपके वसन, वस्त्र जो है वो सलीले वर्गीय आद्र भवत। अगर जलवाहिनी है जो उसमें जाती है जल में, तो उसके जो कपड़े वो गिले हो जाएंगे। यहाँ पर आपको विशेषण और विशेष से मिलान करना है। एक प्रश्न आपकी आएगा, तो विशेषण से को विशेष से मिलान करने के लिए हम मिलान करेंगे कियत कालम, गंभीर कोप, स्थूल विलाल, आद्रम वसन और ईमान नुपुरवान। इस प्रकार से आपको ये मिलान कर लेना है। फिर आपके अगला पार्ट है संसार सागरिश नायिका। एक तो इस पार्ट का नाम ही आपको अच्छे याद कर लेना है, ठीक है। फिर आपको एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो याद करने हैं। तो पहला प्रश्न आपकी कि कश्य राज्य से भाग्यसु घसदर शब्द प्रयुक्त है,
तो किस राज्य के बाग में गजदर शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये अपने राजस्थान में ही गजदर शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न है कि गज परिमाण कह धारियत, तो गज परिमाण है वो क्या धारण करता है? तो गज दर को धारण करता है। और लास्ट है फिर आपके शिल्प रूपेण न समादृश्य भवंती, तो के शिल्प रूपेण न समादृश्य भवंती आपके हो जाएगा गजदरा। और गजदर कौन था? तो वास्तुकार था। गजदर कौन था? वास्तुकार था। फिर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तड़ागा कुत्र निर्मीयन्ते, तो तड़ागा जो थे वो आपके अशेष्य देश से, क्या थे? अशेष्य देश से। फिर दूसरा प्रश्न है गजरा कस्मिन रूपे परिचिता, तो गजरा जो है समाजस्य गांभीर्य मापिका या माप का रूपेण परिचिता। और फिर आपके अगला प्रश्न की के सम्मानीय, इनकी गजरा वो क्या करता था? तो गजरा का आपको काम बता देना है। गजरा नवनिर्माण योजना प्रस्तुतवंती, क्योंकि वो वास्तुकार था। फिर के सम्मानीय, तो गजरा का जो है सम्मान किया जाता था। प्रश्न निर्माण करना है, तो प्रश्न निर्माण आपके एक तो यहां से ये कर देना है गजदरा सुंदर शब्द। फिर आपके तीसरे प्रश्न में आपको प्रश्न निर्माण करना है सुरक्षा प्रबंधन से दायित्व गजदरा निभा लेती। इसमें आपको सुरक्षा प्रबंधन की जगह पे प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो इसमें आपके हो जाएगा कश्य, क्या हो जाएगा? कश्य हो जाएगा। फिर आपके नेक्स्ट है तेसाम स्वामिन्स असमर्था संति, तो तेसाम की जगह हो जाएगा केशाम। और वेतनानी इसकी जगह पर हो जाएगा कहानी। गजदर की जगह पर हो जाएगा कह, ठीक है, कह। और तड़ागा की जगह हो जाएगा के। फिर आपके संधि विच्छेद करना है, तो इसमें संधि विच्छेद करना है आपको, संधि करना है, संधि विच्छेद नहीं संधि। तो अद्य प्लस अपी का हो जाएगा अद्यापि, अद्य प्लस अपी का अद्यापि। और स्मरणार्थम का हो जाएगा स्मरण प्लस अर्थम। इति प्लस अस्मिन का हो जाएगा इत्यस्मिन। और एतेस्वेव का हो जाएगा आपके एतेसु प्लस एव। और ये आपके सहसा प्लस एव, यहाँ से लिया गया ये सहसा प्लस एव, तो सहस्य हो जाएगा। तो ये आपके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अद्य प्लस अपी वाला, इसको आप याद कर लेना। अद्यापि होता है, क्या होता है? अद्यापि। जैसे तथा प्लस अपी का तथापि होता है, वैसे ही अद्य प्लस अपी का अद्यापि होता है। फिर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है छात्रा पुस्तकानि गृहीत्वा, छात्राएं जो पुस्तक ग्रहण करके विद्यालय जाती हैं। मालाकारा पुष्पे माला रचयन्ति, मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिज्ञासा वर्तते वाला। रमेशा मित्रै सह, साथ में, विद्यालय में गच्छति, तो सह का मतलब साथ में। और इस प्रकार से आपका एक और लास्ट बचा है विद्यालय बालिका तत्र अहसत, तो इसका हो जाएगा आपके लास्ट का सहसा बालिका तत्र अहसत। फिर आपको देखना है प्रत्यय में तो क्रि प्लस तुम कर्तुम हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके नम प्लस कत्वा नत्वा हो जाएगा, गम प्लस कत्वा गत्वा हो जाएगा, ठीक है। बु प्लस बुज प्लस कत्वा भुक्तवा हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये देख लेना है। फिर आपको उपसर्ग देखना है। आपके उपसर्ग लगा हुआ है, कोई उपसर्ग लगा हुआ तो वो आपके लेप प्रत्यय आ जाएगा। फिर ये विभक्ति का प्रयोग करना है, तो विद्यालयम परित वृक्षा संति, इसमें आपके आ जाएगा दूसरी विभक्ति। परित के योग में इस परित के कारण दूसरी विभक्ति आती है, राम की रामम आती है, वैसे विद्यालय की विद्यालय में आ जाएगी। उभयता के कारण भी आपकी दूसरी विभक्ति आती है, ठीक है। तो उभयता के कारण ग्राम की ग्रामम हो जाएगा। और यहाँ पर इस सर्वता के कारण भी द्वितीय विभक्ति आएगी। तो उभयता परिता सर्वता ये दिखे तो आपको दूसरी विभक्ति लिखनी है। का पुरुष दिक्क, दिक्क का पुरुष। आपके जो अंतिम 25वां प्रश्न आएगा वो इस पार्ट में से भी आ सकता है गजदर वाला, तो ये आप देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छी प्रकार से इसको समझ लेना, ठीक है। फिर इसके हम अगले प्रश्न देखते हैं। फिर आपके अगला पार्ट है सप्त भगिनी, 7 महीने वाला जो पार्ट है वो वाला। तो इसके प्रश्न उत्तर आप देख लेना। सबसे पहला प्रश्न आपके ये है कि अस्माकम देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो ये आपके हो जाएंगे अष्टाविंशति यानी कि 28, अष्टाविंशति यानी कि 28 हो जाएगा। प्राचीन इतिहास से का स्वाधीनता आसन, तो आपके हो जाएगा सप्त भगिन्या। केसाम समवाय सप्त भगिनी थी कथित है, सप्त भगिनी किसको कहा जाता है? तो 7 राज्यों को कहा जाता है। वो 7 राज्यों के नाम भी आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। अस्माकम जैसे कति केंद्र शासित प्रदेशा संति, तो इसमें आपको आपके जो दे रखा है 7 वही याद लिखना है। अभी 8 है तो 8 नहीं लिखना है, सप्त ही लिखना है, ठीक है। और फिर आपके सप्त भगिनी प्रदेश का उद्योगो सर्व प्रमुख, तो आपके इसमें हो जाएगा वंशो उद्योग, ठीक है, या वंश उद्योग प्रमुख हो जाएगा। फिर आपके प्रत्यय बताना है, तो गंतुम में तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, ज्ञातुम में तुमुन है, ग्रहीतुम में तुमुन है, पातुम में भी तुमुन हो जाएगा,
श्रोतुम में तुमुन है और भ्रमितुम में तुमुन हो जाएगा। इस प्रकार से आपको प्रत्यय बता देना है। फिर आपके इसमें एक विशेषण और विशेष को मिलान करना है। तो सबसे पहले विशेष और विशेषण, तो अयम का हो जाएगा प्रदेश, अयम का क्या हो जाएगा प्रदेश, अयम प्रदेश है, संस्कृति विशिष्टयाम भारत भूमि है, महत्वा ये आपकी हो जाएगी संस्कृति, प्राचीन इतिहास और एक समय। इस प्रकार से आपको इनको मिलान कर लेना है। तो ये आपके पाठ है नीति नवनीतम, इसमें से आपको श्लोक याद कर लेना है और जितने भी इसके श्लोक है इंपॉर्टेंट श्लोक वो आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इनको श्लोक को पूरा करना है। तो अशोक वनिकायाम तू तश्याम वानर पुंगव, तो इस यहाँ पे आ जाएगा वनिकायाम, यहाँ पे आएगा पुंगव। स ददर्श विरुस्तम, तो इसकी जगह आ जाएगा चैत्य। और फिर आपके ख वाला है इसमें कर्णिकार्य के किम कैंसच, इसकी जगह आएगा आपके सुसुप्ति सुसुप्ति तय। और लास्ट आपके सदश प्रथमा प्रभया सर्वतः, इसमें प्रभय आ जाएगा, इसमें आपके सर्वतः आ जाएगा। फिर आपको श्लोक से मिलान करने वाला ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके, ये आपके यहाँ से पूछा जाएगा श्लोक से मिलान करने वाला। तो इसमें मिलान कर लेना है। नंदन विबुध ध्यान, इसका हो जाएगा चित्र चित्र रथम यथा, अनेक गंध प्रवाह, इसमें आपको हो जाएगा पुण्य गंध मनोरमा। और सदेश प्रथम प्रभया तेसाम, तो प्रदीप्त इव सर्वतः। तो ये आपका जो किताब के जो श्लोक है वो अच्छी प्रकार से आपको देख के अच्छी प्रकार से इनको याद कर लेना है। फिर आपके जो काम के प्रश्न है उसको देख लेते हैं। इनके उत्तर आपको एक एक शब्द में देना है। तो पाटस्मिन देशे कति शब्द को अर्थ, ठीक है, इसमें आपके पाटस्मिन देशे इति शब्द अर्थ, तो इति का मतलब होता है स्थान, स्थान से संबंधित इसमें लिया गए हैं। फिर इसमें पूछा गया है कि यहाँ पर वानर पुंगव कौन है, तो ये आपके हो जाएगा हनुमान जी, हनुमान जी को वानर पुंगव कहा जाता है। फिर जो आपके पाठ आता है उस पाठ का नाम है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले का संबंध आपको पता होगा 11 अप्रैल को सब जगह जो छुट्टी हो गई थी, छुट्टी घोषित कर दी थी। और छुट्टी क्यों घोषित की गई थी, महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती थी और उसके उपलक्ष्य में जो पूरे राज्य में छुट्टी की गई थी और आपकी जो परीक्षा है वो भी आगे की गई थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है ज्योतिबा फुले, ये उन्हीं महात्मा ज्योतिबा फुले की पत्नी है सावित्रीबाई फुले। तो इसको आप अच्छी प्रकार से देखना, आपके इसमें से प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है इसमें से कि महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका का आसित, महाराष्ट्र की जो प्रथम महिला शिक्षिका उसका नाम क्या था, तो ये हो जाएगा आपके सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले हो जाएगा। फिर आपके दूसरा प्रश्न आपके इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा प्रश्न कीदृशना कुरीता सावित्री विरोधम अक्रोध, किस प्रकार की जो कुरीतियां थी उसका विरोध किया था, तो सामाजिक कुरीतियों का इसने विरोध किया था। किमर्थ शीर्ण वस्त्रावृता नारी कुपात जलम ग्रहित वारिता, तो किसका जो शूद्र ग्रह या फिर दलित के रूप में हो उनको कुएं से पानी भरना वर्जित किया गया था। तो निम्न जाति के, ठीक है, निम्न जाति के जो जन्म के कारण उनके जो वस्त्र पहनना, कपड़े पहनना, उनका जो जल लाना वहाँ पे वर्जित था। फिर आपके अगला प्रश्न है कि सावित्री मृत्यु कथम अभवत, तो सावित्री की मृत्यु कब हुई थी, तो ये सावित्री की जो मृत्यु हुई थी महारोग प्लेग, तो महारोग प्लेग फैला था, उसके कारण जो ये सेवा कर रही थी, सेवारता सावित्री स्वयंदेव असाध्य रोगन ग्रस्त, जो महारोग फैला था महामारी प्लेग, और उसके फैलने में जो सेवा की जा रही थी, सेवारत जो सहायता की जा रही थी, उसके दौरान ये भी जो बीमार हो गई थी और वहाँ पे फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी सावित्रीबाई फुले की जो आपकी जो किताब है, काव्य है, उनका नाम बताना है। तो एक तो काव्य इनका नाम हो जाएगा काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर, सुबोध रत्नाकर और काव्य फुले इनकी दोनों किताबों के नाम है, रचनाओं के नाम है। फिर आपको इसमें पदों के आधार पर इनमें विलोम शब्द बताने, ऊपरी का हो जाएगा अध, आदान का प्रदान, परकीय का स्वकीय, विषमता का समानता, व्यक्तिगत का सार्वजनिक, आरोह का अवरोह हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपके इसमें से आपको एक आपके 25वां प्रश्न आएगा, उसमें आपके गद्यांश आएगा, तो ये गद्यांश आपके यहाँ से बन सकता है, एक तो एक इसको यहाँ से याद कर लेना। फिर एक आपके जो इनके जन्म, माता पिता, इनसे नाम से संबंधित आपके प्रश्न बन सकता है। तो आप एक तो आपको जो इनके माता पिता का नाम याद कर लेना है और एक इनके पति का नाम इनको याद कर लेना जो कि ज्योतिबा फुले है, और इनका जो विवाह है वो कितनी उम्र में हुआ था वो भी आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। फिर आपके जो अगला पार्ट है वो है क रक्षित है ना, क रक्षिति क रक्षित,
तो इसमें से आपके जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें से लास्ट वाला प्रश्न 25वां वो आपके गद्यांश आ सकता है, तो उसको देख लेना एक बार। तो सबसे पहला जो एक एक लाइन के उत्तर है वो देख लेते हैं। मृत्तिका या, आपको ये देख लेना डायरेक्ट इसका ग वाला, मृत्तिका या किम वस्तुना कदापि विनश्यति, तो प्लास्टिक जो होती है उसका कभी भी विनाश मिट्टी नहीं कर सकती है। अस्माकं प्रयासय कस्य रक्षणे अपेक्षित, तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए अपना प्रयास अपेक्षित होता है। फिर आपके प्रश्नों के उत्तर लिखने, चैन्मयम सविदे कानि वस्तुनि आसन, तो इसका हो जाएगा आपके चैन्मय सविदे कंगणतम कुंडलनम केशबंध गट्टीपट्टिका कंगणम इति प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनानि सन्ति, यानी कि घड़ी है, कुंडल है, केशबंध होता है, गट्टी पट्टिका यानी कि घड़ी की जो पट्टी होती है वो, कंगन होते हैं, इसमें प्लास्टिक से निर्मित होते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है संस्कृत में मान लो आपकी गिनती आ जाए, तो आपकी गिनती वाला जो प्रश्न है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पूछे 67 सतसर को क्या कहते हैं, तो सप्तष्टि। 98 को कहते हैं अष्टानवति। 54 को कहते हैं चतुष्पंचाशत। 94 को कहते हैं चतुर्नवति। और 86 को कहते हैं षडशीति। और 97 को कहते हैं सप्तनवति। 72 को कहते हैं द्वासप्तति। और 75 को कहते हैं पंचसप्तति। तो ये आपको जो अपने अनुसार इनको याद कर लेना, इन पूछेंगे तो इन्हीं में से आपके गिनती के प्रश्न आ जाएंगे, या पूछ लेंगे तो आपकी 1 से 10 तक की गिनती में से पूछ लेंगे, या फिर आपको जो 16 का पूछे तो 16 का होता है षोडश। क्या होता है 16 का? षोडश होता है, ये याद कर लेना। 16 का होता है षोडश, इसको अच्छी प्रकार से याद करना 16 को, क्योंकि अलग है। षोडश होता है, 16 को क्या कहते हैं? षोडश कहा जाता है। और 100 को संस्कृत में क्या कहते हैं? आप कमेंट करके बताना 100 को संस्कृत में क्या कहा जाता है। तो ये क्षितो राज्य भारत भूमि स्वर्ण, ये जो आपकी कविता है श्लोक वाली, इसको भी इसके जो भावार्थ में आपसे पूछ सकते हैं, तो इसको देख लेना इसका भावार्थ अच्छी प्रकार से। पहला प्रश्न ये बनता है कि पृथ्व्या मापदंड का एक उत्तर, एक पद में उत्तर देना है। तो पृथ्व्या मानदंड का, तो आपके हिमालय आ जाएगा इसमें। हिमालय भारत से कश दिशि प्रवर्तित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिमालय भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। इंदो किरणेशु कह निमजती, तो आपके अंग निमजता है। और कुमार संभव महाकाव्य रचिता, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुमार संभव जो महाकाव्य है, इसके रचनाकार कौन है? कालिदास हैं। हिमालय गुहासु का रक्षितम, तो अंधकारम, जो अंधकार से हमारी रक्षा करता है। फिर प्रश्न निर्माण करना, हिमालय उत्तरस्य दिशि वर्तते, तो उत्तरस्य का हो जाएगा कश्याम, किस दिशा में हिमालय है? पृथ्व्या मामदंड हिमालय अस्ति, तो कह अस्ति, हिमालय की जगह कह अस्ति हो जाएगा। कुमार संभवम का महाकाव्यम कालिदासेन विरचितम, तो कुमार कालिदास की जगह आ जाएगा कह, कह नहीं केन, ये कालिदास है ना, तो केन आ जाएगा, तो केन विरचितम। और अस्मिन पाठे कवि हिमालय से वर्णन करोति, तो हिमालय से है तो ये कश्य हो जाएगा। एक चीज आपने देखी होगी, जैसा पूछ रहे वैसे उत्तर दे रहे, जैसे उत्तर श्याम, तो ये आपके कश्याम हो गया। हिमालय कह, कालिदासेन केन, हिमालय से कश्य। तो जैसा प्रश्न पूछ रहा है दे रखा है वैसे आपको प्रश्नवाचक बना देना है। फिर आपको संधि विच्छेद करनी है। अत्युत्तर श्याम, तो अस्ति प्लस उत्तर श्याम। नगाधिराज, तो नग प्लस अधिराज। और बाकी तो पूर्व प्लस अप्रो है। अगले देखते हैं। फिर अगला पार्ट आपके आर्यभट्ट वाला, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ये भी। आर्यभट्ट वाले पार्ट में से आपके या तो इसमें से आपके एक पद्यांश देंगे, लास्ट में वाला जो आएगा गद्यांश, वो वाला प्रश्नों के उत्तर लिखने वाला, और या फिर आपके एक एक नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आपकी ये कि सूर्य कश्याम दिशा उदयति, सूर्य किस दिशा में उदय होता है? आप सभी को पता है सूर्य किस दिशा में उदय होता है? पूर्व दिशायाम। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि अस्त किस दिशा में होता है? तो पश्चिम दिशायाम। दूसरा प्रश्न है आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्, आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ पे थी? तो ये हो जाएगा आपके पाटलिपुत्र, उप पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र के पास में। ठीक है, ये हो जाएगा आपके। तीसरा है आपके महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद से कहा आसीत्, महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद कौन था? तो ये था आपके आर्यभट्ट। वैज्ञानिक पूछो, गणितज्ञ पूछो, ये कौन थे? आर्यभट्ट हो जाएंगे। आर्यभट्टेन का ग्रंथ रचित, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न, तो अब आर्यभट्टियम हो जाएगा। आर्यभट्ट का ग्रंथ का नाम आते ही आर्यभट्टियम कर देना है। अस्माकम प्रथमो उपग्रह नाम किम अस्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमारे जो प्रथम उपग्रह थे उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट ही था। आपने विज्ञान में ये पढ़ा होगा कि आर्यभट्ट प्रथम जो कृत्रिम उपग्रह है उसका नाम आर्यभट्ट के नाम पे रखा गया था। अगला प्रश्न फिर आपके संधि विच्छेद करो, जिसमें आपको संधि विच्छेद करना है। तो ग्रंथो अयम, ग्रंथ प्लस अयम हो जाएगा। सूर्याचल, सूर्य प्लस अचल हो जाएगा। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय हो जाएगा। तथैव,
तो तथा प्लस ए हो जाएगा। बाकी कालातिगामिनी और इनका कोई इतना ज़्यादा मतलब है नहीं। काल प्लस अतिगामिनी, प्रथमो उपग्रह तो प्रथम प्लस उपग्रह हो जाएगा। विपरीत अर्थ लिखना है, उदय का अस्त हो जाएगा, अचल का चल हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा, अंधकार का प्रकाश हो जाएगा, स्थिर का गतिशील, आदर का समादर हो जाएगा, यानी कि समादर का निरादर हो जाएगा। फिर आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो सूर्य पूर्व दिशा उदयति, पश्चिम दिशा च अस्तम गच्छति, पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। सूर्य अचल पृथ्वी च, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, तो वो चलता है, मतलब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चलती है। सूर्य अचल है और पृथ्वी चलती है। और पृथ्वी कहाँ घूमती है, तो अपने अक्ष पर घूमती है। तो पृथ्व्या स्वकीय अक्षे कुर्णंती, तो नौकायाम उपविष्ट मानव नौका स्थिराप्ति। तो ये आपके अच्छे प्रकार से इनको देख लेना है। फिर ये आपके पाठांश दे रखा है, पद्यांश, इसको पढ़ के इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने। जैसे सूर्य कश्याम दिशा में उदयती, तो पूर्व दिशा हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके गणितज्ञ नाम क्या था, आर्यभट्ट था। कह अचल अस्ति, तो सूर्य अचल अस्ति। स्वकीय अक्षय का गुणती, तो पृथ्वी गुणन करती है। इस प्रकार से आपको ये देख लेना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे। विलोम शब्द बताना है, पूर्व दिशा का पश्चिम दिशा, और अचल का अचल हो जाएगा आपके। संधि विच्छेद में प्रति प्लस आदिष्ट, तो ये हो जाएगा आपके प्रत्यादिष्ट, प्रत्यादिष्ट हो जाएगा। और सूर्य अंचल का हो जाएगा सूर्य प्लस अंचल। फिर आपको दिए गए विकल्प में उचित पद चुन करने का रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है जैसे अस्माकम प्रथमो उपग्रह नाम अस्ति, तो प्रथम उपग्रह का नाम क्या था, आर्यभट्ट था, तो इसमें आर्यभट्ट आ जाएगा। नौकायाम उपविष्ट जन नौकाम हो जाएगा इसमें। और ग्रहणे चंद्र ग्रहणे सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणी कारणानि, तो इसमें आ जाएगा कारणानि। और चौथा आपके पृथ्वी सूर्यो मध्य समागत चंद्र छायाप्तेन सूर्य ग्रहणम भवति, यानी कि जो सूर्य ग्रहण कब होता है, जब है जो चंद्रमा है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती हैं, तो सूर्य की जो छाया वो प्रकाश है वो पृथ्वी पर नहीं आ पाता है। आर्यभट्टस्य वेधशाला पाटलिपुत्रम निक्षा आसित, आर्यभट्ट की जो वेधशाला पाटलिपुत्र के निकट थी। तेन आर्यभट्टियम इति ग्रंथ, ठीक है, रचती। आर्यभट्ट महान ज्योतिषविद गणित आसित, ज्योतिष और गणितज्ञ भी था आर्यभट्ट। तो उसमें लास्ट में भर देना आपको महान। नेक्स्ट है फिर ये आपके अंतिम पार्ट है प्रहेलिका। और जो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी ने देखा है तो मेरे को पता चल जाएगा, अगर आप अपना नाम लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, तो मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ इस बच्चे ने मेरा वीडियो पूरा देखा है, लास्ट 15वें पार्ट तक वीडियो देखा है। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपके जो 80 में से 80 नंबर आए, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके जो 80 में से 80 नंबर आएगा। देखिए मैं कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा कि कौन कौन है जो अपना नाम लिखता है। जो अपना नाम लिखेगा वो उसका मेरे को पता चलेगा कि हाँ इसने अपना वीडियो पूरा देखा, इसके 80 में से 80 नंबर पक्का है जो आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ तक देखने वाला विद्यार्थी जो बहुत ही मेहनती विद्यार्थी हैं और जो मेहनत के दम पर नंबर लाना चाहता है, ऐसे फेक पेपर के चक्कर में नहीं पड़ेगा वो कभी भी। तो ज़रूर आपके जो 80 में से 80 नंबर आएंगे अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो। फिर आपके प्रश्न देख लेते हैं आपके लास्ट वाला पार्ट के, जिसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो ये तो आपके श्लोक को पूरा करना है, ठीक है। समंती निशुका, तो शांता राजा को भूत गुणोत्तम, तो ये तो आपके पहली लाइन है। और ये श्लोक को पूरी प्रकार से लिख लेना है। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, ये आपका जो श्लोक है इसको भी आप अच्छी प्रकार से, जो नारियल वाली जो आपकी पहेली है उसको भी आपको अच्छी प्रकार से देख लेना है। फिर आपको उसमें मिलान करना है श्लोक को। तो श्लोक में आ जाएगा किम कुर्यात कातरो युद्धे मृगात सिंह प्लावते, विद्युपी का सदा वंदिता अत्रैवोक्ता न बुध्यते, कम संजना नाम कृष्णम का शीतलवाहिनी गंगा, कथम विष्णुपदम प्रोक्तम तक्रम सक्र दुर्लभम। इस प्रकार से आपको इनको मिलान कर लेना है। और ये आपके प्यासा कौवा वाली कहानी है, ठीक है। विभक्ति का प्रयोग करते हुए आपको प्यासे कौवे वाली कहानी पूरी करनी है। एक काका आकाश से उड़ीयमान आसित, एक कौवा जो आकाश में उड़ रहा था। तृष्णात् सह जलस्य अन्वेषण करोति, ठीक है, और वह भोजन के प्यास के कारण जो भोजन जल की तलाश कर रहा था। और फिर आपके तदा सह घटे अल्प
जलम पश्यति, तब उसने जो एक घड़ा देखा जिसमें बहुत ही कम पानी था। सह उपलान आनीन, उसको एक उपाय आया, ठीक है। जलम घटे ऊपरी आगछत, उसने जो जल था वो ऊपर आया, वो उपाय करने के बाद में कंकड़ डाले होंगे, फिर वो पानी ऊपर आया होगा। फिर इसमें इसके बाद में बनना है काका सानन जलम पित्वा त्रिशति, कौवे ने पानी पीकर अपनी प्यास को बुझाया और वह उड़ गया। तो ये आपकी जो कहानी है वो उसको अनुसार लिख लेना आपको। तो अब आपको इनके अलावा क्या क्या देखना है, एक तो आपको एप्लीकेशन देखनी है, एक तो टीसी की देखनी है, एक बाइक की शादी की आपको एप्लीकेशन अच्छी प्रकार से देख लेनी है, और एक आप बीमार हो रहे तो उसकी टीसी आप उसकी जो एप्लीकेशन आपको अच्छी प्रकार से देख लेनी है। तीन तो ये देखनी है, और आपको जो मैंने आपके मॉडल पेपर में जो जो चित्र वाले जो बताए थे उनको आपको अच्छी प्रकार से एक बार देख लेना है, ताकि आपके जो नंबर नहीं कटेंगे वो वाले हो जाएंगे। 4 श्लोक आपको याद करने, कोई से भी 4 श्लोक आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना ताकि आपके कोई नंबर ना कटे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक तो आपके पहला पार्ट है, श्लोक इसमें से आएगा, दूसरा पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, पहला दूसरा, एक तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी 5वां पार्ट, ठीक है, कंडकनेव कंडकम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका जो ये आपके भारत जनता नाम, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, और नीति नवनीतम, ये आपके श्लोक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है 10वां पार्ट। और आपकी इंपॉर्टेंट है आपकी ये 11वां पार्ट, सावित्रीबाई फुले। देखो पार्ट का नंबर भी 11, परीक्षा भी आपकी 11 तारीख को होनी थी, और छुट्टी भी आपके 11 तारीख को हुई क्योंकि ज्योतिबा फुले जयंती है। तो कितना है जो मेल आपको इसमें मिलान हो रहा है। फिर आपके ये आर्यभट्ट वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, आर्यभट्ट वाला, और ये क्षितो रास्ते भारत भूमि स्वर्ण, ये नाम ही आपको नंबर दिला देगा। फिर आपकी पहली वाला भी इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप अच्छी प्रकार से देख लेंगे तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 45-46 मिनट का वीडियो समझ में आया होगा, और जिन्होंने यहाँ तक देखा है निश्चित रूप से वो है जो 80 में से 80 नंबर लाएंगे, क्योंकि वो मेहनत करना चाहते हैं। जो इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया उसके नंबर 80 में से 80 आने की पूरी गारंटी है, ठीक है। तो यानी कि आपको जो अच्छे प्रकार से वहाँ पर लिखना है, कोई सा भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। कुछ भी नहीं आए तो उसमें से पेपर में से आपको कुछ न कुछ लिख के आना है, लेकिन संबंधित उत्तर आपको लिख के आना है। तो जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। आपके पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। आप अपना नाम जरूर लिखेंगे तो मैं आपको समझूंगा कि आपने वीडियो लास्ट तक देखा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।